हम पहुंच गए। मैं सिपाहियों को गुमराह करता हूं, आप दोनों निकलिए। वज़ीर आला, ये कौन है? पकड़ो उसे। ये रहे, पकड़ो उन्हें। हमारे सुल्तान आ गए। सुल्तान जिंदाबाद। आप अब तक हमें झूठ बोलते रहे। आप सौदागर नहीं, मिस्र के सुल्तान हैं। उफ, वज़ीर आला, मैं कोई सुल्तान उल्तान नहीं हूँ, सौदागर ही हूँ। कहीं आप तो नहीं दीवाने हो गए हैं क्या? सुल्तान की पहेली सुलझाने के बजाय आप लोग अपनी बातों में उलझ रहे हैं। सुल्तान से मिलने सुल्ताना के मामा आ रहे हैं। किसका पजामा ला रहे हैं? पैजामा नहीं, मामू जान, मामू जान। या अल्लाह, तुम मुझे बहरा करना चाहती हो क्या? मामू जान, ये हमारे सुल्तान। सुल्तान? हमारे सुल्तान आ गए? मगर इन दोनों में से हमारे सुल्तान है कौन? माफ कीजिएगा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, दरअसल बात यह है कि हमारे जीजा
मतलब अपने अब्बा हुजूर के गुजरने के 1 साल बाद हमारी भांजी सुल्ताना ए मिस्र ने यह फैसला किया था कि निकाह की उम्र लायक जो भी नौजवान सबसे पहले इस दरबार में कदम रखेगा वही उनके शौहर होंगे और वही सुल्तान ए मिस्र होंगे। और देखिए, आज हमारे पास एक नहीं दो दावेदार हैं। देखिए जनाब, हम यहाँ वहाँ कहाँ? कौन है वहाँ? नहीं, कोई नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं, हम यहाँ निकाह करने के लिए नहीं आए हैं। या अल्लाह! आप हमें बहरा करना चाहती हैं क्या? देखिए, आप यहाँ किस लिए आई हैं, क्या चाहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मिस्र में हैं। यह फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमारी भांजी सुल्ताना ए मिस्र क्या चाहती है। सुल्ताना? जी, सुल्ताना ए मिस्र है तो वो हमारी भांजी, मगर काबिलियत में इतनी आगे है कि हम भी अदब से उन्हें अब कहते बुलाते हैं। उनके कदमों में तकदीर झुकी हुई है। उनके कंधों पर पूरा मुल्क टिका हुआ है। वो आग है, जहां जहां से गुजरती है वहां से शोले उठते हैं, वो भी उठता है। वो शेरनी है, अपने साथ शेर की खाना को रखती है। उनके बारे में सुनते ही आप लोगों की ये हालत है, तो सोचिए जब आप लोग उन्हें देखेंगे तो वो क्या होगा, वो अब भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो आने वाली है। आप दोनों में से किसी एक की किस्मत बदलने वाली है। जी क्या चीजी? इधर आइए। अरे जी करते रहिए आप। अरे यहाँ निकाह करने आए हैं क्या हम? देखिए, सर हिलाने से कुछ नहीं होगा वजीर आला। सुल्ताना कभी भी आती होंगी और वो हम में से किसी एक से निकाह करने वाली हैं। किसी एक से नहीं, आपसे। हमारी तो पहले ही सगाई हो चुकी है। हाथ छोड़िए, हम सबके ऐसे सबके सामने हाथ मत पकड़िए। मामू जान बड़े गुस्सैल किस्म के इंसान लग रहे हैं। खामखा नाराज हो गए तो आतिश आफ्ताब हाथ से निकल जाएगा। और मेरी बात मान लीजिए वजीर आला, सुल्ताना से आप निकाह कर लीजिए मुल्क के खातिर। पागल हो गए हैं आप होश में तो हैं? शहजादी यहाँ मौजूद हैं, वो हमें किसी और के साथ निकाह करते हुए कैसे देख सकती हैं? देख सकती हैं शहजादी। हमारा मतलब है कि मुल्क के लिए इतना तो देख ही सकती है ना शहजादी। दिल पे पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रख के हम अपना ही रिश्ता कुर्बान करते हैं वजीर आला। हाँ, बस फिर तय वजीर आला। शहजादी देख सकती है, अब सुल्ताना से निकाह आप करेंगे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
कमाल, अजीब जबरदस्ती, आप कर ले निकाह। अरे वजीर आला कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या हूँ? मैं सौदागर हूँ, आसमान में उड़ती चिड़िया हूँ। कब गया कब आया, लौट गया तो वापस नहीं आया। समझ में आया? नहीं आएगा आपको। बस आप सुल्ताना से निकाह करने के लिए मान जाइए। वजीर आला आतिश आफ्ताब की बात है और आप बगदाद के वजीर आला हैं। आप सोच नहीं रहे हमारी आवाम वहाँ ठंड में कपकपा रही हो गई, जम गई होगी। अपने मुल्क के लिए आप इतना छोटा सा निकाह नहीं कर सकते हैं। बहुत खराब बात है वजीर आला। आप सुनो, हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, ज्यादा मत समझाइए वजीर आला। परवर में रहेंगे तो आतिश आफ्ताब हाथ से निकल जाएगा। वक्त बहुत कम है हमारे पास वजीर आला। देखिए, आप लोग हमारी बात सुनिए। सुल्ताने मिस्र तशरीफ ला रही हैं। यहाँ तो मामला फैलता जा रहा है। या अल्लाह, उस बर्फीले तूफान से मेरे मुल्क की हिफाजत करना। ये बर्फीला तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अल्लाह करे कि बगदाद को बचाने की हमारी आखिरी उम्मीद आतिश आफ्ताब को लेकर वो जल्दी लौटे। काश काश मैं भी इसमें कुछ मदद कर सकता, लेकिन ये कोई मामूली तूफान नहीं, जादूगरनी मलिका के कहर का तूफान है। इसके सामने तो मैं बगैर चीनी का हलवा हूँ, बिल्कुल फीका। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है चीनू कि ज्यादा चीनी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हम सब एक साथ है ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। जीनी मिनी आ गई। मैंने बर्फ में फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचा दिया। सारा जी, आप ठीक तो हैं? जी। अरे ठीक कैसे हो सकती हैं आप? आपको पानी में गए 24 घंटे हो रहे हैं ना? पूरे शहर का पानी तो जम के बर्फ हो गया है। सिवाय मेरे जादुई पानी के। जफर का जिस्म है बड़ा, छोटा सर, हाजिर हो जाए मेरे सामने मछली घर। सारा जी, चाचा, जब सारा जी इस मछली घर से बाहर निकलेंगी तो हो सकता है उन्हें यहाँ ठंड लगे, इसलिए मैं इन्हें महल लेके जा रहा हूँ। ठीक है जीनू, शायद यहाँ पर किसी को मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, तुम जाओ। जी। उड़ता जुनैद, एक आम इंसान अपने घर वालों को सैर पर ले जाता है और ये मछली को सैर पर ले जा रहा है। कभी पैरों के नीचे काला धुआं और कभी नीला धुआं। ये खबर तो तुझे अब वजीर आला को देनी है।
ये है हमारी सुल्ताना-ए मिस्र। सुल्ताना, अदाया को मेरा सलाम। मेरा भी सलाम। इन्हें देखते ही मेरे दिल के अंदर का शायर जाग गया है। जनाब, आपका शायर तो अभी जागा है, हमारा तो दोपहर का खाना खा के सो चुका है। अर्ज किया है, आपको देखा तो दिल का हाल क्या हो गया। आपको देखा तो दिल का ये हाल हुआ। अरे क्या हो गया? आपकी आंखों को देखा और उनमें ही खो गए। काली चोर के बच्चे, तुम्हें तो हम देख लेंगे। माफ कीजिएगा सुल्ताना अदाया, आपने ये ऐलान किया था कि निकाह की उम्र लायक जो भी नौजवान सबसे पहले इस दरबार में कदम रखेगा वही आपके शौहर होंगे। आपको ये बताना हमारा फर्ज है कि इन दोनों ने एक साथ इस दरबार में कदम रखे हैं। ऐसे में हमारे सुल्तान कौन होंगे, आप निकाह किन से करेंगी, ये फैसला अब आपके हाथ में है। गुस्ताखी माफ सुल्तान आया, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये बेचारी बिल्ली आप कदमों के नीचे आ जाती।
और आप जैसी सुल्ताना के कदमों में आसमान होना चाहिए, ना कि बेजुबान जानवर। इनका नाम खाला है। कोई बाजी जीता तो कोई जंग, लेकिन आप तो पहली मुलाकात में ही हमारे दिल तक पहुंच गए। खाला को बचाकर आपने हमारा दिल जीत लिया है। मिस्र, ये शख्स ही आपका होने वाला सुल्तान होगा। खाला को बचाकर आपने हमारा दिल जीत लिया है। मिस्र, ये शख्स ही होगा आपका होने वाला सुल्तान। होगा होगा, जरूर होगा। सुल्तान जिंदाबाद, 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 सुल्तान जिंदाबाद। सुनिए, सोने चांदी की कभी मिस्र में कमी नहीं हुई है, पर कोहिनूर यहाँ पहली बार आया है। क्या हम इस कोहिनूर का नाम जान सकते हैं? सौदागर अली नाम ने क्या रखा है? हम जिसे भी चाहते हैं वो बहुत खुशनसीब होता है। आज किस्मत आप पे मेहरबान हुई है। क्या आपको ये मेहरबानी कबूल है? क्या आप हमारे शौहर यानी सुल्ताने मिस्र बनने के लिए तैयार हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन हमारी राय में आपको इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। देखिए, हम भी तो लड़की हैं। हमें तुम्हारी राय जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है लड़की। लड़की? हम बगदाद की शहजादी हैं और हम मिस्र की सुल्ताना। एक शहजादी और सुल्ताना में वही फर्क होता है जो एक कटार और तलवार में। एक बस चुप कर रह जाती है और दूसरी काट कर रख देती है। हम जो सोचे वो कानून,
हमने जो कह दिया वो हुक्म, हमने जिसे देख लिया वो हमारा। मिस्र में एक कहावत है, सब अच्छा होगा और वही होगा जो मंजूर सुल्ताना होगा। होगा होगा, जरूर होगा। सुल्तानाए मिस्र, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शुक्र है जनाब ने मुंह तो खोला। मुझे यकीन है अब ये जिद्दी सुल्ताना को ना कह देगा। कहिए। इश्क और मोहब्बत में मैं यकीन नहीं रखता। मगर है हसीन, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो। आज से 3 रोज बाद सौदागर अली और सुल्ताना अदाया के निकाह की तारीख मुकर्रर की जाती है। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। अरे बाहर इतनी सर्दी है कि अगर सारा जी मछली घर से बाहर निकली, सर्दियां उनको ठंड लग सकती है। इसलिए ये काढ़ा उन्हें पिला दूंगा, फिर उन्हें ठंड नहीं लगेगी। तूफान से बचने के लिए जितने भी लोग महल में आए हैं, सबने खाना खा लिया ना। हमें ना थोड़ा और खाना बना लेना चाहिए। कोई और आ जाए तो भूखे पेट नहीं जाना चाहिए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे इन्हें भी ये काढ़ा पिलाना चाहिए, पर कैसे? जी 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 जी, कितना गंदा काढ़ा बनाया मैंने। जुनैद जी, क्या बुरा बना है बेटा? वो ये काढ़ा, दरअसल ये काढ़ा मैंने अपने एक दोस्त के लिए बनाए हैं जिसकी तबीयत नासाज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काढ़ा बहुत बुरा बना है मैंने। हाँ, कुछ तो कमी रह गई है। जरा एक मर्तबा देखिए ये। हाँ, चखिए, देखिए इसमें क्या कमी रह गई। शहद कम है ना? शहद तो ठीक है। शहद ठीक है? हाँ। अदरक कम कर दिया लगता है मैंने। अदरक तो काफी है। अदरक काफी है? काली मिर्च डालना भूल गया हूँगा। देखिए 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 देखिए, काली मिर्च भी ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ तो मैंने गड़बड़ की है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। आप देखिए देखिए देखिए, सब ठीक है। काढ़ा बहुत अच्छा बनाया है। मतलब बनाया था। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये काढ़ा बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल ऐसे ही मैं एक मरतबा और बना दूंगा। वैसे आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। मेरा मतलब है अलादीन की अम्मी।
अलादीन खेल रही। आपको क्या लगता है आप मुझे बताएंगे नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सब जानती हूँ। वो देखो हमारी अम्मी। अम्मी अम्मी मेरी मेरी किस्मत, आज तो मर जाती कब औरत। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाकर पैदा। बड़बड़ करना बंद करो, चलो उधर। बेगम कब वक्त जम गई, ऐसी जमी रहना। निका 3 रोज बात है, तब तक आप हमारे मेहमान हैं। रुके जरा, ये कमरा आपका और ये कमरा आपका, आप दोनों यहाँ रहेंगे। और मैं कहाँ रहूंगा? देखिए, आप मिस्र के होने वाले सुल्तान हैं, क्यों जी में आए कर सकते हैं। आपके रहने का अलग इंतजाम किया गया है, हमारे साथ आए आए। काले चोर के बच्चे, तुम्हें तो हम देख लेंगे। मतलब मुझे पता है, मुझे पता है कि ये काढ़ा आपने सारा जी के लिए बनाया है। अच्छा, आपको ये पता है? मुझे लगा। क्या लगा? नहीं, मुझे लगा कि आपको ये नहीं पता है। हाँ? अरे खैर, ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको कैसे पता कि ये काढ़ा मैंने सारा जी के लिए बनाया? क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ सब समझती है। माँ? हाँ, शब बारात वाले दिन जब आपने अपने हाथों से मुझे शीरकुरमा खिलाया तो मुझे लगा जैसे मेरा बेटा मेरे पास है। अब माफ कीजिएगा, सादा ही बोल गई मैं। नहीं, कैसी बातें करेंगे आप? बल्कि मैं ये कहने में हिचकिचा रहा था, उस दिन मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे सामने मेरी अम्मी आ गई। क्या अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज से मैं आपको अपनी अम्मी बुला सकता हूँ? क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ, अम्मी। अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है कोई अपना है। हाँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। मैं
भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। अब आप जाइए। और आप अपने बेटों को आप क्या बुलाती हैं? जाइए और आप जाओ और सारा जी के लिए काढ़ा बनाओ। जी। एक बात और, जी। मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद है बेटा। शुक्रिया अम्मी। मैं वक्त का एक लम्हा, महीने 12 जी, मेरी सारा जी, आपको मैं नहीं बल्कि मेरी अम्मी भी पसंद करती हैं। काढ़ा बनाना है, काढ़ा। चोर के बच्चे, तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, जब दिल करेगा हमारे पास आओगे और जब दिल करेगा तो हमसे दूर चले जाओगे। और तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। जो होगा जरूर होगा से निकाह करने जा रहे हो। और ऐसे ऊपर देख के चलती है जैसे कोई दिखता ही नहीं उसे सामने। पता नहीं किससे बात कर रही होगी। एक दिन देख लेना तुम, गड्ढे में गिरेगी, फिर उसकी अकल ठिकाने आएगी। वैसे ये तो खूबसूरती की अदाएं होती हैं। तुम नहीं समझोगी। हमें ये सब बेकार की बातें ना समझनी भी नहीं है काले चोर। ठीक है, माना कि वो इतनी भी बुरी नहीं लगती, लेकिन इसका मतलब ये कि तुम किसी भी काबिले बर्दाश्त सूरत से निकाह कर लोगे, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है, खूबसूरती के अलावा और भी कई खासियत हैं अदाया में। जैसे उसकी बातें, उसकी नजाकत, उसकी आंखें और उसकी जंगली बिल्ली। और तुम तो जानती हो ना नक्चड़ी, मुझे जंगली बिल्लियों का कितना शौक है। तुम्हारी तो कितना जोर का धक्का दिया, बाप रे। हो गई तुम्हारी नौटंकी? हाँ, हो गई। तुम ना यहाँ पर बैठ के अपने रद्दी शौक पूरे करो, ठीक है? अपनी उस दुल्हन और खाला के साथ जो दहेज में आने वाली है। जा रहे यहाँ से। मुझे जंगली बिल्ली पसंद तो है, लेकिन सिर्फ ये वाली। उस सुल्ताना की खूबसूरती में तुम इतना खो गए कि अपनी नक्चड़ी को भूल गए। एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। नक्चड़ी, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा साथ और तुम मेरी जिंदगी हो। सुल्ताना अदाया तो क्या, कोई भी आ जाए, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी हुकूमत है। मैं जानता हूं तुमने मुझे देखा कि मैं सुल्ताना को घूर घूर के देख रहा था। हाँ, बेशरम। लेकिन मैं उन्हें घूर घूर के क्यों देख रहा था? क्यों? क्योंकि मेरे अलावा कोई और भी था जो उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। सुल्ताना को देख के कमीने के होश उड़ गए हैं कि हर बात पे मुझसे आगे निकलना चाहता है। अगर मैं इसके आगे सुल्ताना की थोड़ी सी तारीफ करूंगा तो ये उसमें भी मुझे हराने की कोशिश करेगा और सुल्ताना इससे खुश होकर इससे निकाह कर लेंगी।
यानी एक तीर से दो शिकार, सफर और नक्शड़ी का रिश्ता भी खत्म और हमें आतिश आफ्ताब भी मिल जाएगा। इसलिए मैं बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ करने लगा। मेरी देखा देखी सफर भी शुरू हो गया। मुझे लगा कि जफर मेरे खेल में फंस जाएगा, लेकिन मेरे साथ वही हुआ जो जरूरत से ज्यादा होशियार बनने वालों के साथ होता है। आ कमीने आ, अरे अब चुप क्यों है? जल्दी से कोई ऐसी उल झुल हरकत कर जिससे सुल्ताना तुझे पसंद कर ले। बेटी की तुम, ये तो चाल उल्टी पड़ गई, अब क्या करूं? मुझे लगा कि वो मेरे जाल में फंस जाएगा, लेकिन मैं अपने जाल में खुद फंस गया। अगर मैं सुल्ताना अदाया को मना कर देता ना, तो वो तभी हमें वहां से चलता कर देती, और अगर ऐसा होता तो बगदाद को बचाने का इकलौता मौका आतिश आफ्ताब हमारे हाथ से निकल जाता। नक्चड़ी, मैंने निकाह के लिए भी हाँ इसीलिए कहा ताकि हमें आतिश आफ्ताब मिल सके, बगदाद के लिए, हमारे मुल्क के लिए। नक्चड़ी, तूफान आए एक दिन हो गए, ना जाने हमारे पीछे भी क्या हालात हुए होंगे। सोच के कहा बुढ़ा हूं मैं। कालीचोर, तुम हिम्मत और ताकत की मिसाल हो। तुम्हें ये सब मजबूरी में नहीं, वतन परस्ती में किया। हमें नाज है तुम पर। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, इतना कुछ होने के बाद, चल भुनने के बाद भी तुम मुस्कुरा रही। इसलिए तुम्हारे होने वाले मंगेतर के अंदाज में कुछ लफ्ज कहना चाहती। बहतरीन। कालीचोर, वैसे देखा जाए तो हमारे लिए तो 3 दिनों के मेहमान हैं आप, फिर तो आप पराए हो जाएंगे कालीचोर। हमारे पास तो 3 दिन है, लेकिन बगदाद के मासूम लोगों के पास, उनके लिए हर गुजरता लम्हा तबाही की ओर ले जा रहा है। तुम ठीक कह रहे हो कालीचोर, हमें बस सुल्ताना अदाया को खुश रखना होगा और मौका मिलते ही आतिश आफ्ताब के यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? कालीचोर, हम यहाँ मिस्र में है, लेकिन फिर भी हर पल हमें बगदाद की फिक्र सता रही है। हाँ नक्चड़ी, रिश्ता ही ऐसा है, माँ और मुल्क फासले पर होकर भी दूर नहीं होते। ऊपर वाला हमारा साथ दे ताकि हम जल्द से जल्द आतिश आफ्ताब लेकर बगदाद पहुंच जाए अपने लोगों की मदद करने। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खाला है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है कि आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बोल देती, मैं आ जाता।
आप ये दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? कर दिया। कुछ बातें बंद दरवाजे के पीछे की जाती है। लेकिन मैं उस तरह की बातें करता ही नहीं। हम सिखा देंगे। उफ ये जुल्फे। मियाऊ, खाला की बच्ची, शिकायती बिल्ली, चुपचाप यहाँ पे पड़ी रहे, समझी? ये तन्हाई कुछ कह रही है। सुनिए ना। तन्हाई तन्हाई मियाऊ मियाऊ कह रही है। और हमारी धड़कनें क्या कह रही है? तेरी धड़कनों की तो ऐसी की तैसी। क्या हुआ? अब पाँव में मोच आ गई। मोच पाँव में आई है तो सर क्यों पकड़ रखा है? वो आप मेरे इतने नजदीक आई ना तो खुशी की मारे चक्कर आ रहा है। खाला की बच्ची था यहाँ से। ये लीजिए। कितनी फिक्र है आपको खाला की। कितने अच्छे हैं आप। आपकी जो बिल्ली है, मतलब खाला जी, बहुत डरती है। अब क्या करें, कोई खालू जो नहीं है। अब हर किसी की किस्मत हमारी तरह तो नहीं होती। इसकी सुई तो एक ही जगह अटकी हुई है। हमने निकाह की सारी तैयारियां करवा ली हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। खाला का निकाह हो रहा है, खालू मिल गए। खाला का नहीं, आपका और हमारा। हमारे अब्बू का ख्वाब था कि हमारे निकाह का जश्न कई दिनों तक चले। इसीलिए कल मेहंदी, फिर मंगनी, परसों मौसीकी की महफिल और अगले दिन आपका और हमारा निकाह। मेहंदी, मंगनी, इस दाया की बच्ची की तो ऐसी की तैसी। क्या बात है। बेटे की तुम ये फिर शुरू हो गई। दिल कर रहा है इसको टांग अड़ा के गिरा दूं।
आपके पहनने के लिए हमने एक खास लिबास तैयार करवाया है। शुक्रिया। अली साहब का निकाह तय हो गया। अब बची शहजादी। इतने सालों में किस्मत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, शहजादी क्या बिगाड़ लेंगी। वैसे हमें इतने सालों से आदत सी हो गई है शहजादी का ख्याल रखने की, उन पर ध्यान रखने की। अब आगे चल के हम देखेंगे अली साहब की बजेगी निकाह की शहनाई और हम आतिश आफताब को हासिल करके रवाना हो जाएंगे राज़ कायनात के तीसरे दरवाजे को खोलने। बेहतरीन। सुल्ताना आइए। पसंद आया आपको? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो बहुत पसंद आया। हम देखना चाहते हैं हमारे होने वाले शौहर इसमें कैसे दिखेंगे। बेशक, उन्हें बुलाइए। मजाक करते हैं तो सीधा दिल पे तीर लगता है। अब लाई मैं पहनता हूँ। अरे मैं पहन लूंगा। अरे आप तकलीफ मत उठाइए। लाई वैसे आपने खाला को क्यों भेज दिया? क्योंकि ऐसे काम बुजुर्गों के सामने नहीं होते। कैसे काम? सुल्ताना, मैं बहुत सीधा साधा और शरीफ खानदान से हूँ। निकाह तक का इंतजार कर लीजिए। आज रुक रहे हैं, कल नहीं रुकेंगे, क्योंकि कल हमारे हाथ में आपके नाम की मेहंदी होगी। तैयार है ना? बिल्कुल। लक्ष्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको ये बताने आए हैं कि जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता?
हमारे होते हुए अली साहब ये बेहुदा लिबास नहीं पहनेंगे। मेहंदी की रस्म में हमारे होने वाले शौहर इस लिबास में और मेहमान अपनी औकात में आएंगे। ये लिबास ये लिबास देखिए सुल्ताना, जिस रफ्तार से आपका ये लिबास तार तार हो रहा है ना, हमें तो नहीं लगता कल तक ये बच पाएगा। तो फिर आपके जनाब अली क्या पहनेंगे? कुछ नहीं पहनेंगे। मतलब शर्म लिहाज एक तरफ, कल आप इन्हें ऐसे सुल्ताना, आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या लगती है आप इनकी? हम बता दे। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। सुल्ताना आप, हम इनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। बस बस। और हम इनकी होने वाली बेगम, और कल ये इसी लिबास में आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा होगा, जरूर होगा। ये आंखें, हम इन आंखों मैं सुरमा लगाएंगी। ये बहुत अच्छा सुरमा लगाती है, पर मेरी सुल्ताना को सुरमा की जरूरत है ही नहीं। उनकी आंखें पहले से ही सुरमई है। पहले ऐसा करो। क्या आप हमारे पसंद का लिबास पहनेंगे या नहीं? ये कहाँ फंस गया? ये लिबास मेरी सुल्ताना ने मेरे लिए पसंद किया, तो कल मैं यही लिबास पहनूंगा। हाँ? पर ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो इन्हें मेरी पसंद नापसंद अच्छे से पता है, तो जश्न के बाकी के दिनों के लिए लिबास चुनने में ये आपकी मदद करेंगी। हम मदद करेंगी, जरूर करेंगी। अब आप दोनों खुश हैं? सुल्ताना, आप बहुत थक गई हैं, चाहिए थोड़ा आराम कर लीजिए। कल सबकी नजर आप पे ही होगी। ठीक कह रहे हैं आप। मेहंदी पर मिलते हैं। जी। हो गई। काले चोर, तुम्हारे नाम की मेहंदी सिर्फ हमारे हाथों में लगेगी, समझे? तो नक्चड़ी। नक्चड़ी अगर यहाँ मैं कुछ दिन और रहा ना, तो मुझे मेरे बालों पर मेहंदी लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। या अल्लाह, कल मेरी नक्चड़ी का दिमाग ठंडा रखिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आतिश आफ्ताब को ढूंढकर यहाँ से निकल जाएं। सकीना, तुम्हारे लिए अपने हाथों से कहवा बना कर लाया हूँ। ओ सकीना, ओहो, लगता है आपको बहुत सर्दी लग रही है। एक और कंबल की जरूरत है, ये लीजिए। कसम सोने की अशरफियों की, आसमा और सकीना प्यारी और नाज़नीन भारी, और जिस इंसान की शक्ल में गोबर का सच सामने आ ही गया। अच्छा किया कि मैंने जानबूझकर नाज़नीन को घर के अंदर नहीं आने दिया। सर्दी के मारे वो इतनी जम चुकी है कि उसका हिलना बंद हो चुका है। जल्दी ही सांस लेना भी बंद हो जाएगा। बहुत सर्दी है। कसम सोने की अशरफियों की, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं तो वैसे
नाज़नीन वजीर आला तक पहुंच के उन्हें जुनैद का सच बताएगी और फिर इस सूखे हुए अंगूर के छिलके से पतले शौहर को ठीक करेगी। क्या हो रहा होगा मिस्र में? भाई और शहजादी को वो आतिशे आफ्ताब मिला होगा? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं होगी? मैं बकरी, तू मेरा चारा जी। अब मेरा मतलब है सारा जी, आइए आइए, तशरीफ रखिए। कितना लजीज है ये। चीनू आप खाइए ना, मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या? मेरा मतलब है, माफ कीजिएगा, वो खाते खाते मेरा दिमाग भटक गया था। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप आई, इतना लजीज मिर्ची का हलवा साथ लेके आई। वैसे चीनू, ये हलवा मैंने नहीं, अंगूठी छाप ने बनाया है। ये अंगूठी छाप ने बनाया? मुझे लगा कि आप बनाएंगी मेरे लिए। मैं मजाक कर रही थी, वो हलवा मैंने ही बनाया। आपने बनाया? मैं कितना बड़ा बुद्धू। कितना लजीज हलवा है। चीनू, मैं जानती हूँ कि आप इस बर्फीले तूफान को लेकर कितने परेशान हैं, पर आपको नहीं लगता हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि सब अपने अपने घर के अंदर हैं, महफूज हैं, है ना? महफूज तो है, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो इनका राशन पानी खत्म होगा और बाहर निकलेंगे। पर ना जाने कब ये बर्फीला तूफान थमेगा। मैं तो बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा हूँ कि भाई और शहजादी आतिशे आफ्ताब लेके जल्द से जल्द बगदाद वापस आ जाए। चीनू, उनका इरादा नेक है और दिल साफ, वो जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सबके जागने से पहले हम आतिशे आफ्ताब को ढूंढकर यहाँ से निकल जाते हैं। आप इतनी जल्दी उठ गए? आप तो हमें ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप हमें बचपन से जानते हो। हम सुबह में जल्दी उठते हैं। खैर, आप जानते हैं निकाह का जश्न 3 रोज तक चलेगा। आज मेहंदी की रस्म है। देखिए मामू जान, हम मामू जान? देखिए, कोई जवान बच्चा हमें मामू जान बोले तो अच्छा लगता है। आपकी हमारी जवानी बीते तो 20 साल हो गए। हम उम्र जो हैं। जानते हैं, मिस्र की असली शान आपको निकाह के रोज देखने को मिलेगी, जब सुल्ताना और सुल्तान की खैरियत की दुआ करने आतिशे आफ्ताब निकाला जाएगा। आतिशे आफ्ताब निकाह में आतिशे आफ्ताब निकाला जाएगा।